चलो भाई देखो यहां पे एक्सरसाइज 3.3 में आ जाओ सब। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ प्रूफ करना है। सब जने एलएचएस देखो। पाई बाय 6 कितना एंगल होता है? पाई बाय 6 30, 180 बाय 6, तो ये 30 डिग्री है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? 60। कॉस 60 कितना होता है? हाफ, तो फिर से हाफ का स्क्वायर माइनस टेन पाई बाय 4। पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री 10 45 कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 होता है हाफ। आधे में से एक गया माइनस हाफ, प्रूव हो गया। समय आ गई बात। इसका सेकंड पार्ट देख लो। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 लाना है। देखो ये तो 30 है, ये तो मुझे पता है। यहां देखो समझने, पाई बाय 6 कितना होता है? 30 पता है मुझे। 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया 30, 37 जा 210 डिग्री। कितना है ये? 210 डिग्री की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं पहले, बाद में यहां पुट कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं क्लियरली, कॉसेक 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉसेक 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है? 30 ये हो जाएगा 210 डिग्री। हाँ है ना? मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। इसको लिखता हूं 180 प्लस 30। हाँ है ना? 180 कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? इस तरफ ये लाइन कन्वर्ट करती है? नहीं करती है, तो क्या रहेगा? कॉसेक 30 पर 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव। कॉसेक 30 कितना होता है? 2, तो -2 आ गया। मतलब कॉसेक 7 पाई बाय 6 की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे? -2, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मैं एलएचएस स्टार्ट कर रहा हूं। जितिका क्लियर हो गया? थर्ड की जगह 1 बोल रहे थे तुम। 2 साइन 30 कितना था? हाफ का स्क्वायर प्लस कॉसेक 210 की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर है। आपको समझ में आया मैंने अलग से क्यों निकाला? आपको समझाने के लिए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। -2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय 3 हाफ का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? ट्वाइस इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। क्लियर है? देखो 4 तो एलसीएम आ गया, 6/4 हो गया और काट पीट के कितना आ गया? विच इज इक्वल टू, मुझे बताओ बात समझ आ गई? ठीक है, फोटो खींच लो, मैं मिटा रहा हूं फटाफट। आज प्रूफ करना है। प्रूफ बेटा प्रूफ है ना? ये देखो ये इसके इक्वल दे रखा है, प्रूफ करना है। ठीक है, फोटो खींच लो फटाफट। फोन है किसी के पास? जल्दी से खींच लो, फिर मैं मिटा रहा हूं। क्या तू ही खींच दे, ये ले। ठीक है, चलो भाई आगे। इसके बाकी दोनों पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, थोड़ी देर में कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है साइन 75 डिग्री। भैया एक चीज बताओ, आपको साइन 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, 75 तो नहीं पता ना? 75 निकालना है। आपको क्या करना होता है? इस एंगल को ब्रेक करना है ऐसे दो एंगल्स के सम की या डिफरेंस की फॉर्म में जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो 30 एंड 45 वैल्यू पता है दोनों की, तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे? 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। तो मैंने 75 को लिख दिया 45 प्लस 30 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है आपको, लर्न करने के लिए कहा था, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है फॉर्मूला? साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक चीज और, साइन को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब साइन 45 प्लस साइन 30 मत लिख देना, इतनी बड़ी गलती मत करना। ये नंबर नहीं है, ये नाम है, नाम अंदर नहीं जा सकता है। फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला है, ये लगाना है। ये फॉर्मूला बना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, कल परसों बताऊंगा। पहले हम यूनिवर्सल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। साइन 30 कितना होता है हाफ। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया 2√2। ऊपर कितना बचेगा √3 + 1। नीचे रूट में नहीं छोड़ते इसलिए रैशनलाइज करना ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गई बात। √2 को इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा √6 + √2 अपॉन √2 इंटू √2 4 आ गया। ये आ गई साइन 75 डिग्री की वैल्यू। समझ में आ गई बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड पार्ट देख लो इसका, tan 15 डिग्री। अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखे हैं। मैं आपको 4 अलग अलग शीट दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एक ही एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले तो याद करने हैं, मंडे से फॉर्मूले सुनूंगा पहले। tan 15 की डायरेक्ट वैल्यू पता है हमें? नहीं पता है। tan 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। हम इसको ऐसे में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो 45 - 30 या फिर 60 - 45, दोनों से कर सकते हैं। तो मैं 60 - 45 से कर रहा हूं, 60 - 45। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा tan A - B का? tan A - B का फॉर्मूला क्या होता है? tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। तो जाएगा tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। समझ में आ गई बात। tan 60 कितना होता है √3 - 1 और जगह 1 + √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा। तो मतलब मेरा आंसर ये आ गया। वैसे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, पर नीचे रूट नहीं छोड़ते तो रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 से और डिवाइड कर देंगे √3 - 1 से। ऊपर होल स्क्वायर बन गया A - B का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1 - 2AB तो 2√3, ठीक है 2√3। नीचे आ जाएगा A + B A - B तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 3 + 1 4 - 2√3 अपॉन 2। अलग अलग कर देंगे 2 - √3। सबको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x और इसी के साथ है साइन π/4 - y और इस पूरे को प्रूव करना है साइन x + y। ठीक है, क्या लगता है क्या कर सकते हो? क्या लगता है क्या कर सकते हो? दिमाग लगाओ, फॉर्मूला तो बहुत है। cos x + y कैसे? देखो ये पूरा अगर a कहलाएगा तो ये भी a कहलाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, हाँ है ना। और ये पूरा अगर b कहलाएगा तो ये भी b कहलाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अब इसे पढ़ के देखो क्या बन रहा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। समझ में आ गई बात। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फॉर्मूला इसका क्या होता है cos a + b। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो मैं LHS यूज कर रहा हूं। cos a क्या है π/4 - x प्लस b क्या है, सही बात है। π/4 होता कितना है π/4 45 45 45 + 45 90 90 क्या होता है π/2। इन दोनों को ऐड करके 90 आ गया, इसमें और इसमें माइनस कॉमन निकाल लिया x + y, हाँ है ना। π/2 कौन सी लाइन है, x एक्सिस या y एक्सिस? कौन सी लाइन है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ये लाइन कन्वर्ट करती है नहीं करती है? तो cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन। और ये रहा थीटा x + y। क्वाड्रेंट बताओ π/2 -
π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया हमारा RHS के इक्वल। सब आगे बात, फोटो खींच लो जरा, लो जी। हो गया बेटा, फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूले का खेल है सब। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऊपर tan a प्लस बी का लगाओ फॉर्मूला, नीचे tan a माइनस बी का लगाओ, सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जी, LHS tan π/4 प्लस एक्स, और ये जो होल अपॉन है इसका मतलब डिवाइड होता है, tan π/4 माइनस एक्स। फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, कौन सा? एक तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा और एक tan a माइनस बी का। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ये तो प्लस का फॉर्मूला हो गया, जब माइनस होता है तो यहां माइनस होता है, और नीचे क्या होता है? समय आगे बाद फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है? एक साथ लिख दिया मैंने दोनों फॉर्मूले, लगाओ यहां पे, tan a यानी tan π/4 प्लस tan b यानी tan x अपॉन 1 माइनस tan a यानी tan π/4 और tan x डिवाइड। अब इधर लगाओ फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan π/4 यानी π/4 यानी बड़ा, इतना टाइम लगना चाहिए, जल्दी बताना है। π/4 यानी tan 45 कितना होता है? प्लस tan x 1 माइनस tan π/4 कितना होता है? 1 डिवाइड बाय tan π/4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस ये हो गया 1 tan x, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, उल्टा हो गया, और मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं अब। चलो जी, यहां देखो, ये क्वेश्चन है, जब सम की फॉर्म में आते हैं या डिफरेंस की फॉर्म में आते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है इन दोनों में से कोई एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। 3π/2 कौन सा एक्सिस है? नीचे वाले में है ना, वाई एक्सिस नीचे वाला। कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा? कॉस किस में कन्वर्ट होता है? तो साइन एक्स। ठीक है, 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? क्या ये कॉस है? पर इसको थोड़ा ना देखना है, इसको देखना है जो ओरिजिनल था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्लस ही आएगा। अरे भैया प्लस आएगा, पहले क्या था उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहां देखो, cos 2π कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये कन्वर्ट करती है नहीं करती है? नहीं करती है, तो cos का cos ही रहेगा। 2π प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? अब इसके बारे में बताओ फटाफट से, कन्वर्ट होगा? अपने आप से जल्दी सवाल पूछो, कन्वर्ट होगा? tan x 3π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गई बात? इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? क्या लिखूं? मैं कॉस नहीं लिखूंगा, कॉट है। कॉट
कॉट कॉट, हाँ कॉट, कॉट एक्स प्लस, है ना। अब जब कुछ नहीं होता है तो 10th में मैंने बताया था सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया करो। साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये से कट गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई बात? फर्स्ट स्टेप आराम से देखो, समझ में आ जाएगा बेटा। एक और बार देखो ना क्या हुआ है। कौन सा स्टेप समझ नहीं आ रहा बताओ? पहला वाला कहाँ? इसमें वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। किससे? कौन से पहले? कब लगाया आइडेंटिटी लगा के? दिखाओ कौन सा आइडेंटिटी लगाई है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये बोला है, पिछले वाला क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो ना वो तो बड़े आसानी से हो गया था, ए और बी। अगर आप उसको आइडेंटिटी लगा के खोलते ना फिर तो बहुत खतरनाक हो जाता। ठीक है, वो पाई बाय 4 था, वैसे भी पाई बाय 2 नहीं था। अगर वो क्वेश्चन की बात करोगे, चेक करो क्वेश्चन क्या है, बुक तो होगी यार। ये नहीं, ये तो साइन वाला बोल रहे हैं, कॉस ए कॉस बी वाला। उसमें पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 में तो नहीं लिख सकते ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कंसेप्ट कब लगता है? जब आपका क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यानी पाई बाय 2 के मल्टीपल होंगे या पाई के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये 3 पाई बाय 2 या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से एक आ रहा है? नहीं, ये किसी एक एक्सिस में आ रहा है 3 पाई बाय 2। तो बस यही तो देखना है, कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहले वाले क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, पाई बाय 4 था, पाई बाय 2 नहीं था, ना एक्स एक्सिस था ना वाई एक्सिस था। पहले में कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मुझे बताओ तो। कॉस एक्स प्लस वाई वाली कैसे लगाई थी बताना। कौन सी वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते उसमें? क्योंकि एंगल पाई बाय 4 है बेटा। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप लगाने में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोल के 4 टर्म आएंगे। मेरा तो एक बार में आंसर आ गया, तुम इसे खोल के बड़ा कर रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप इसे cos x प्लस वाई लगा दो, आएगा वही आएगा। करो, लगाओ लगाओ, लगा के देखो, अभी देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। तस्वीर खींच लो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देख लो पहले। 20 और 21 दोनों ही सिंपल है वैसे। साइन एक्स माइनस साइन 3x और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। चलो यहां देखो सबसे पहले, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? यहां देखो, यहां देखो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताओ। 2 कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3x बाई 2 एंड फिर द साइन ए माइनस बी बाई 2, है ना। अच्छा नीचे अगर देखोगे ना, खैर तुम्हें फॉर्मूला तो याद नहीं है अभी, पर अगर नीचे देखोगे तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स पहले होता और साइन स्क्वायर एक्स बाद में होता तो इसका फॉर्मूला होता कॉस 2x। पास में आ गई? तो क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकाल लूंगा यहां से। माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा ऊपर क्या बच रहा है, 2 कॉस 4x बाई 2 कितना हो गया 2x और साइन माइनस एक्स, सही बात है, और माइनस कॉस 2x, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों? माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 4th क्वाड्रेंट। भाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, 0 माइनस एक्स। 0 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है नहीं होता है? 0 में कन्वर्ट होता है, तो यानी ये साइन एक्स रहेगा। पर
क्योंकि माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस रहेगा। समझ में आ गई बात। और नीचे -1 पहले से बचा हुआ, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 2 sin x विच इज इक्वल टू RHS। अब आ जाओ 21 पे। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x लाना है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा जब 3 टर्म होते हैं, ऊपर 3 टर्म है नीचे भी 3 टर्म है, जब 3 टर्म होते हैं तो ऐसे 2 को साथ में रखना है जिनके एंगल को ऐड करके तीसरे वाले का या तो हाफ आए या डबल आए। समझ आ गई बात। तो इन दोनों को साथ में रख दिया मैंने, तो जो है cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन नीचे भी sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। इधर लगेगा cos a प्लस cos b। क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 और प्लस cos 3x। नीचे आएगा 2 sin a प्लस b बाय 2 और cos a माइनस b बाय 2 और प्लस sin 3x पहले से है ना। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x। नीचे आएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। ऊपर से कॉमन आ गया क्या? और नीचे से कॉमन आ गया तो cos 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1, नीचे sin 3x कॉमन आएगा 2 cos x प्लस 1, ये पूरा कट गया, आंसर आ गया cot 3x विच इज इक्वल टू। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, देख लो जरा। ऐसे एक एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल भी करना। देखो नॉर्मली हम जब प्रूव करते हैं तो कभी एलएचएस से शुरू करते हैं आरएचएस पे खत्म करते हैं, कभी आरएचएस शुरू करते हैं एलएचएस पे खत्म करते हैं, थोड़ा एलएचएस कर देते हैं थोड़ा आरएचएस कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कहीं से भी शुरू नहीं करते पर प्रूव ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे मतलब देखो, आप लोग क्या करोगे, यहां पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? x 2x और 3x में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, cot 3x को लिख सकते हैं cot छोटे एंगल के सम की फॉर्म में। छोटा एंगल x और 2x है तो x प्लस 2x लिख दिया मैंने। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने इसका फॉर्मूला लिखा रखा है आप लोगों को cot a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा बताओ? cot b cot a -1 अपॉन cot b प्लस cot a। समझ में आ गई बात। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? cot a प्लस b का। क्या होता है cot a प्लस b का फॉर्मूला? cot b cot a -1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो ना मैंने एलएचएस से शुरू किया ना मैंने आरएचएस से शुरू किया, मैंने सबसे बड़ा एंगल ले लिया, उसका cot जो होगा वो बाकी दोनों के सम के फॉर्म में होगा। तो cot 3x का इसकी वैल्यू क्या आएगी? cot b यानी cot 2x cot x -1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cot 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x, है ना, इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ ही चुका है, हमें 1 को अकेला छोड़ना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x, और इसको दूसरी तरफ ले जा लो तो माइनस cot 2x cot x इज इक्वल टू -1।
पर -1 तो नहीं लाना, क्या लाना था 1, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया cot 2x cot x, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा माइनस cot 3x cot 2x, और ये भी प्लस में था ये भी माइनस हो जाएगा माइनस cot 3x cot x, और इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लो। क्या नहीं आया बताओ, हाँ देख लो। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे पता है, देखते पे चल जाता है। तेरे को यहां से घर तक का रास्ता कैसे पता चला? बेटा यही होता है, आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको। आपको ना कभी, आपको अभी तो सड़क बता दी होगी, बेटा ये रहा रास्ता, यहां से आना है, आपको पता चल गया। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कभी नए रास्ते की खोज कर दी हो, अपने लिए नया रास्ता, ऑब्वियसली बात है वो रास्ता पहले से एग्जिस्ट करता था, पर आपने खोज कर दी। आपने बोला मेरा घर ना उस तरफ है, उस डायरेक्शन में है, तो शायद मैं ये वाला रूट भी ट्राई कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है नए रास्ते में जब जाते हो तो अटक जाते हो, फिर लौट के आते हो, बोलते हो अबे यार ये तो बंद हो गया, डेड एंड आ गया। ऐसी क्वेश्चनों में होता है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी, मुझे पता है। tan वाले क्वेश्चन, कॉट वाले क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्या करोगे, जो सबसे बड़ा एंगल लोगे ना उसको ब्रेक करोगे बाकी दोनों छोटे के सम के फॉर्म में, ऐसा बहुत बार होगा। ऐसी एग्जाम्पल में भी है, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा क्या हम इसको वैसे नहीं कर सकते, कॉस अपॉन साइन करके कर सकते हैं, बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। भाई अगर मैं तुम्हें 10 रास्ते बताऊं घर के, और उनमें से जो सबसे छोटा होगा तुम उसी से जाना पसंद करोगे, बोलोगे जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, हाँ है ना। कई मन करेगा यार घर जल्दी नहीं जाना, तब हो सकता है बड़ा वाला रास्ता लो, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग छोटे वाला रास्ता लेते हैं। समझ में आ गई बात, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कॉट के ऊपर या tan के ऊपर, तो आप बोलोगे यार एक मेथड ये भी था, इससे भी ट्राई करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेन हिट एंड ट्रायल होता है, आप कर रहे हो अटक गए दोबारा से करोगे, जिंदगी की तरह। जिंदगी में कोई गारंटी थोड़ी ना होती है, तुम एक रास्ते पे चलते हो सकता है वो गलत निकले, फिर तुम अपने पाथ को चेंज करते हो, ठीक है। समझ आगे बात, कोई इसमें ना ऐसा कोई गारंटी वाला रूल नहीं होता किसी में कि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं, कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद वाला 23, हमें प्रूव करना है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू द पावर 4x। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो जरा कैसे करना है, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। tan 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ आ गई बात, ये फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहां सुनो, हाफ एंगल फॉर्मूला एक बार लगाएंगे तो 4x का 2x बनेगा, हमें 2 बार लगाना पड़ेगा हाफ एंगल। 2 बार क्यों भाई, एक बार में तो 4x का 2x बनेगा, फिर 2x का क्या बनेगा, x बनेगा, और हमें x में चाहिए आंसर। समझ में आ गई बात, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है tan 2x, क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस, तो जो भी यहां पे एंगल है उसका आधा आ गया। अगर यहां 4x होगा तो यहां पे क्या आएगा 2x और 2x, तो मैं LHS में अप्लाई कर रहा हूं, tan 4x में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। मुझे बताओ ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, अब मैं दोबारा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा दोबारा से, तो 2 tan 2x, ये होल अपॉन को मैं डिवाइड लिख सकता हूं, सही बात है कि नहीं है, 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं मैं tan स्क्वायर 2x को। अब क्या हो जाएगा, 2 tan 2x का फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया, सभी को आ गया,
टू टू ज़ा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों भैया, ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो एलसीएम तो ये आ गया। अब ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। सबको बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या बच गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसे खोल देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो tan 4x आ जाएगा माइनस 2ab तो 2 tan स्क्वायर x आ जाएगा, हाँ है ना, और माइनस 4 tan स्क्वायर x पहले से है, और होल अपॉन, देखो नीचे कभी नहीं खोलते, खोलना ऊपर ही है, बात समझ आ गई। तो नीचे क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, उल्टा कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4x, ये से कट गया, आंसर आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ फटाफट, बताओ जी बात समझ आ गई सबको। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो फिर से ना हाफ एंगल लग रहा है, 4x में एक बार हाफ एंगल लगाएंगे तो 2x बनेगा, एक और बार हाफ एंगल लगाएंगे तो x बन जाएगा, 2 बार हाफ एंगल लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो देखो cos, अब जरा देखते हैं cos 2x के ना मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले हैं cos 2x के। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला चुनना है। तुम जरा देख के बताओ कौन सा चुनना चाहिए। सेकंड वाला अंग्रेजों, क्यों 1 माइनस इसी में तो दिख रहा है, बाकियों में कहां दिख रहा है 1 माइनस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला चुनेंगे। तो यानी cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल में क्या होता है, जो भी यहां पे एंगल होगा उसका आधा आएगा। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे x आएगा, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पे 2x आएगा, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बाई 2 आएगा। समझ आ गई बात, इसलिए बोलते हैं इसको हाफ एंगल। तो मैं LHS से शुरू कर रहा हूं। cos 4x लगाओ फॉर्मूला ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, कितना हो गया भाई, लगभग ऐसा दिख भी रहा है। अब 1 माइनस जैसा तो दिख ही रहा है। अब साइन 2x के 2 फॉर्मूले हैं। एक है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो तुम्हें याद तो खैर नहीं है तुम्हें कुछ, और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, कौन सा लगेगा, पहला वाला लगेगा, क्योंकि आंसर में साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 1 माइनस 2 तो बाहर रहेगा, ये स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS। समझ आ गई बात। सभी बच्चों के पास कल तक का टाइम है। कल शाम को मैं ये वाली एक्सरसाइज भी, मिसलेनियस भी, पूरा चैप्टर आप लोगों का बोर्ड में बुला के टेस्ट लूंगा, फॉर्मूले पूछूंगा। कल बहुत कुछ होने वाला है। समझ आ गई बात। आप लोगों को पढ़ के आना है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं कई बार वार्निंग दे चुका हूं।
ठीक है, हल्के मत लेना, एब्सेंट होगे तो परसों पकड़ूंगा, ठीक है, जिस भी दिन आओगे उस दिन पकड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो फटाफट से। cos 6x इज इक्वल टू आर, और आज जो एब्सेंट है ना उनसे ही पूछूंगा, वही पिटेंगे, चिंता ना करो। ये नहीं है कि आज वो एब्सेंट हो गए बच जाएंगे, नहीं, ये बहाना कल नहीं चलेगा। कोई मैं ग्रुप में मैसेज नहीं डालूंगा, अपने आप डालते रहना, अपने दोस्तों को वार्निंग देनी है, जो करना है खुद करते रहना, ठीक है। cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां देखो मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं cos 6x को cos 2 इंटू 3x भी लिख सकता हूं और 3 इंटू 2x भी लिख सकता हूं। तुम्हें लग रहा होगा बात वही है, एक जगह cos 3x का फॉर्मूला लगेगा और अगर मैं 2 पहले लिखूंगा तो cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। समझ आ गई बात? cos 3x का फॉर्मूला भी है, cos 2x का फॉर्मूला भी है। बताओ कौन सा लगाऊं, काय को बताओ, 3 का लगाऊं 2 का लगाऊं? 2 का लगाऊंगा। आप तुक्के मारने पे भरोसा करते हो, फॉर्मूले याद नहीं है, वरना मैं बात करता फॉर्मूले के हिसाब से। तुक्के मार रहे हो, ठीक है, तुक्का मारना बहुत बेकार होता है, कैलकुलेटेड तुक्का सही होता है। गधो सुन लो, cos 2x के फॉर्मूले में -1 आता है एक में, cos 3x में नहीं आता -1। cos 2x का फॉर्मूला है जिसमें -1 आता है, 2 cos स्क्वायर x -1 आता है, cos 3x में थोड़ा आता है -1। तो cos 3x का फॉर्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे आगे जाके। ऐसा भी नहीं है कि फंस जाओगे, कर पाओगे क्या पता, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं इसको cos 3x नहीं लगाऊंगा, cos 2x लगाऊंगा। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, कौन सा वाला लगाऊंगा? cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस, ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि -1 आ रहा है लास्ट में। पहले भी हमने cos 2x का फॉर्मूला यूज किया था, तब हमने 1 माइनस वाला यूज किया था क्योंकि यहां पे 1 माइनस था पहले। समझ आ गई बात? अब ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। जरा इसको इससे कंपेयर करके बताओ, x की जगह पे क्या है? बिल्कुल सही, cos आ गया, cos आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। x की जगह पे क्या रहे? तो जहां जहां पे x आएगा उसकी जगह क्या रख दूंगा? तो cos 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। इसको लिख सकते हैं cos 3x का। अब cos 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो जाएगा 2, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ आ गई बात? बस अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। आप इसको ना दूसरे से भी ट्राई कर लेना, cos 3 इंटू 2x से भी ट्राई कर लेना। कल मैं जानबूझ के क्वेश्चन चेंज करके बोलूंगा कि इसको cos 2x से नहीं करना, cos 3 इंटू 2x से करो, ये भी बोल सकता हूं मैं, और आपको करके दिखाना पड़ेगा मुझे। समझ आ गई बात? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलो तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, cos क्यूब x का स्क्वायर करेंगे तो cos की पावर 6x, 5 नहीं आएगी 6 आएगी। cos क्यूब x का स्क्वायर, जब 2 पावर होती है एक साथ तो मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, cos क्यूब x इंटू cos x, cos की पावर 4x माइनस 1। आ गया आंसर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 cos की पावर 6x, इसको इससे करोगे माइनस 48 cos की पावर 4x, इसको इससे करोगे प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये आ गया आंसर, विच इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन देखने में आसान जरूर लग रहे हो क्योंकि मैं कर रहा हूं, जब दूसरे करते हैं तो आसान लगते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना डांस इंडिया डांस आता है, कोई शो आता है डांस वाला, मुझे लगता है अभी आसान ही है, खुद करके देखो, एक स्टेप भी नहीं उठता ढंग से। फोटो क्लिक कर लो, मना नहीं करूंगा। चलो एक एग्जांपल और है, वो देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 29। अच्छा, एग्जांपल नंबर 28 जैसा है, जो 28 जो है ना, वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने करा दिया ना बिल्कुल वैसे ही है, तो वो नहीं करा रहा हूं इसलिए मैं।
एग्जाम्पल नंबर 29 पे आ रहा हूं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे सब जने, यहाँ ध्यान दो। एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, होता है। इस 2 को नीचे ले जा लो तो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन के आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये बन के आ गया। यहां पे जो भी एंगल होगा उसका डबल यहां पे होगा। समझ आ गई बात? तो मैं एलएचएस कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये रख दो, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे ये रख दो 1 प्लस कॉस डबल ऑफ दिस एंगल जो कि 2x हो जाएगा अपॉन 2 प्लस ये भी तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ही आ गया, तो 1 प्लस कॉस डबल ऑफ दिस एंगल, इसका डबल करेंगे तो 2x प्लस 2 पाई बाय 3, हाँ है ना, अपॉन 2 प्लस इधर भी वही है तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस डबल ऑफ दिस एंगल अपॉन 2। जितने का समझ में आ गया? दिमाग तो अच्छा खासा चल रहा, तुरंत रिप्लाई कर रही तू तो, ठीक है, वेरी गुड। सबको बात समझ में आ गई? 1/2 सब में कॉमन आ गया, देखो इसमें भी होल अपॉन 2 1/2 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 सही है, प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाय 3। अब मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कॉस a कॉस b, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, देख लो पन्ने में देख लो, दिख जाएगा। कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 2 कॉस a कॉस b। पागल हो गया क्या? नॉट इन सी फॉर्मूला है सीबीएसई में मैं भाई, ये रहा, ये देख कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस, नॉट इन सीबीएसई, पागल हो गया। हाफ ये हो गया 3 प्लस, सुनो कॉस 2x प्लस, इसमें जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं पूरे में क्या आ रहा है 2 कॉस a क्या है बताओ 2x, भैया यही है ना कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, तो a क्या हो गया 2x और फिर कॉस b क्या हो गया 2 पाई बाय, बताओ बात समझ आ गई? हाफ 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x, और कॉस 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 3 मतलब क्या होता है 60, 120 का मतलब हो गया कॉस 180 माइनस 60, भाई 120 का मतलब यही होता है हाफ 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x मल्टीप्लाई बाय 180, कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। पॉजिटिव एक्स एक्स है या नेगेटिव? नेगेटिव, कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी कॉस 60 पर माइनस आएगा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? बताओ बात समझ आ गई? हाफ 3 प्लस कॉस 2x, अब जल्दी आ रहा है, होता है ऐसा, कभी ऐसा देखा है तुम लोगों ने? और पेपर के टाइम पे सुबह उठते हो ना, जल्दी समझ में आ रहा होता है, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से तो, किन ठीक है कॉस 2x इंटू बस माइनस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 2 से 2 कट गया, हाफ 3 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x, ये इससे कट गया 3 इंटू हाफ 3/2, जो कि किस, ठीक है फोटो खींच लो।